नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण का अर्थ तथा उसके उद्देश्य। तो देखिए, क्वेश्चंस की एक क्लास है, इन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए करते क्लास को स्टार्ट। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति जो है पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघर्षों का जो है लिखना है। तो देखिए, रचनावादी क्या मानते हैं। रचनावादी जो दृष्टिकोण है, इनके अनुसार बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं जो है ज्ञान की रचना करते हैं। और इनका मानना है कि जो सीखना है वर्तमान समझ का विस्तार करते, यानी कि बालक के पास वर्तमान में जो भी ज्ञान है वो उसी के अनुसार नए ज्ञान का निर्माण करते, नए ज्ञान की खोज करते हैं। तो सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और क्या है, परिवर्तन है। तो आंसर रहेगा यहाँ पर सी। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो बात किसकी हो रही है, शिक्षा के अवरोधन की, यानी कि शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो गया है, रुकावट उत्पन्न हो गई है। तो इसे हम कहेंगे क्या, कि बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यानी कि बालक का क्या होना, असफल होना। असफल होने के कारण ही बालक को क्या आगे की कक्षा में नहीं भेजा जा रहा है, उसी कक्षा में उसको रोक लिया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा में अवरोधन। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो देखिए, यहाँ पर किसकी हो रही है, संज्ञानात्मक क्षेत्र की जो है बात हो रही है। हम बात करेंगे किसके बारे में, B.S. ब्लूम के बारे में, जिन्होंने शिक्षण के उद्देश्य का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण, शॉर्टकट में लिखा है उद्देश्यों का वर्गीकरण, यानी कि शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। और इन्होंने कितने, 3 भागों में इनको बांटा था। पहला जो था वो क्या था, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। दूसरा इनका था भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। और तीसरा कौन सा था, मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। तो B.S. ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ध्यान रखिए, बात किसकी हो रही है, संज्ञानात्मक की। तो इसका जो पदानुक्रम है वो किस प्रकार रहेगा, ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या आएगा, ज्ञान आएगा। सेकंड हम देखेंगे अवबोध को। अवबोध। थर्ड हम देखेंगे अनुप्रयोग। फोर्थ हम देखेंगे विश्लेषण को। 5वें नंबर पर आएगा संश्लेषण। और 6ठे नंबर पर क्या आएगा, मूल्यांकन। तो देखिए, इसके पदानुक्रम को आपको याद रखना है। सबसे पहले ज्ञान, यानी कि किसी भी विषय के बारे में क्या होना, किसी भी
चीज को याद करना, किसी जानकारी को याद करना, किसी परिभाषा को याद करना, इसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। यानी कि याद करना, याद करने को ही हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। कोई परिभाषा हो, कोई जानकारी हो, कोई विषय वस्तु हो, उसको याद करना मतलब ज्ञान। अवबोध की बात करें तो जिस परिभाषा को हमने याद किया है उसको क्या करना? समझना। समझने को ही हम क्या कहते हैं? अवबोध कहते हैं। और नवीन परिस्थिति में प्रयोग, याद रखना, नवीन परिस्थिति में नवीन परिस्थितियों में उसका क्या करेंगे? प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण में क्या होता है कि टुकड़ों में तोड़ी जाती है। देखिए, कोई समस्या आ जाए या फिर जो भी आपके पास जानकारी है उसका गहन अध्ययन करने के लिए उसको क्या किया जाता है? टुकड़ों में तोड़ना। संश्लेषण में क्या कहेंगे कि उन टुकड़ों को जोड़कर उसको एक स्वरूप देना। और मूल्यांकन में हम देखेंगे जितना भी हमने यहाँ पर कार्य किया जाता है, लास्ट में हम एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कौन सा तरीका सही है, कौन सा गलत है। तो ये देखेंगे किसमें? हम मूल्यांकन में। तो देखिए यहाँ पर ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सही रहेगा। आंसर रहेगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में जो है लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या फिर वर्गीकृत करना। तो देखिए, किसी भी वस्तु को किसी भी चीज में जो है, किसी भी वस्तु में किसी भी चीज में अंतर करना क्या है? संज्ञानात्मक क्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर रहेगा अंतर करना। शिक्षा के जो है दो प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य है। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना, परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना, उनको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना या व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो बात किसकी हो रही है? शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की हो रही है। तो ध्यान रखेंगे, बालकों में जो है विषय का ज्ञान देना और उनका क्या करना? मानसिक विकास करना। यानी कि बालकों की जो बौद्धिक क्षमताएं है, जो मानसिक क्षमताएं है, जो भी बालक के पास मानसिक योग्यताएं है, उनका क्या करना? विकास करना। तो आंसर क्या रहेगा? ए सही रहेगा। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के हस्तांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने की। तो ध्यान रखना, किसकी बात हो रही है? शिक्षण प्रक्रिया की बात हो रही है। और शिक्षण प्रक्रिया का कार्य क्या होता है कि अधिगम को क्या बनाना? सरल बनाना। शिक्षक और प्रक्रियाएं, अधिगम प्रक्रियाएं या विभिन्न अवयव बालक के जो है, बालक के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। कौन? शिक्षक हुए, अधिगम प्रक्रियाएं हुई या फिर विभिन्न अवयव हुए, ये बालकों के एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिए, शिक्षण प्रक्रिया का कार्य क्या है? शिक्षण अधिगम को क्या करना? सरल करना। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है: बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना या फिर रटने को प्रेक्षित करना। तो देखिए, शिक्षा किसी भी स्तर की हो सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है प्राइमरी स्तर, लेकिन किसी भी स्तर की शिक्षा हो, बालक के बौद्धिक विकास पर, किस पर? मानसिक विकास कह सकते हैं, बौद्धिक विकास कह सकते हैं। बालक के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है शिक्षा में। तो ध्यान रखिएगा, आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए। सॉरी।
ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प जो है असंगत है? बात किसकी हो रही है? बीएस ब्लूम की हो रही है, जिन्होंने जो है शिक्षण के उद्देश्यों का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? संज्ञानात्मक क्षेत्र की हो रही है। तो देखिए, विश्लेषण हमने बात की थी, मूल्यांकन की हमने बात की थी और अनुप्रयोग की बात की थी। यहाँ पर आत्म अनुभूति नहीं रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा? सी। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यावहारिकता का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। तो देखिए, शिक्षा जो है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समाज के लिए एक अच्छा नागरिक तैयार करना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए क्या हो? उपयोगी हो, और व्यावहारिकता का निर्माण करना, प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक बालक में व्यावहारिकता का निर्माण करना कि उसे हर व्यक्ति के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार का जो है व्यवहार करना है। तो ध्यान रखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा डी। आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल, या फिर बी और सी दोनों? तो देखिए, यहाँ पर आंसर रहेगा डी। शिक्षण को हम एक कला भी कहते हैं और शिक्षण को हम एक कौशल भी कहते हैं। तो देखिए, प्रत्येक जो शिक्षक का नज़रिया है वो बालकों को समझने का जो है अलग अलग होता है। एक शिक्षक जो है अपने बच्चों को अच्छे से समझ पाता है, उसकी भावनाओं को समझता है और उसकी भावनाओं को समझकर ही अपनी बात को रखता है। सबसे पहले वो क्लास में जाता है तो सबसे पहले अपनी ओर जो है बालक का ध्यान केंद्रित करता है, पढ़ाने से पहले उनकी रुचि जो है उत्पन्न करता है। और इसको हम कहीं किताबों से नहीं पढ़ते, तो इसको हम क्या कहेंगे? कलात्मक गुण कहेंगे शिक्षक का। और एक शिक्षण को हम क्या कहते हैं? एक कौशल भी कहते हैं। जो हम बीएड में ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पर क्या सिखाया जाता है कि सामपट का प्रयोग किस प्रकार से करना है, जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनका उपयोग किस प्रकार से करना है, प्रस्तावना पाठ का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है इस प्रकार के कौशल सिखाए जाते हैं। सामपट का प्रयोग, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। तो ये हम कहाँ पर सीखते हैं? बीएड की जो ट्रेनिंग होती है, बीएड की जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये कौशल सिखाए जाते हैं। तो इसलिए हम शिक्षण को क्या कहेंगे? एक कला कहेंगे, एक कौशल भी कहेंगे। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा डी। शिक्षा की प्रक्रिया में अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी। तो देखिए, शिक्षा के लिए, शिक्षण के लिए क्या जरूरी होता है? छात्र, यानी कि शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो शिक्षण को हम क्या कहेंगे? त्रिमुखी प्रक्रिया हम कह सकते हैं इसको। इसमें शिक्षक का होना जरूरी है, छात्र का होना जरूरी है और पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, केंद्र में कौन होगा? छात्र होगा, शिक्षार्थी होगा। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? उपयुक्त सभी, ये सभी। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना। तो देखिए, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो बात करें बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि बालक के सभी पक्षों का विकास करना, जिसमें ये भी समाहित हो जाता है पढ़ना लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास जो है करना, आजीविका कमाना। तो बालक का क्या करना? सर्वांगीण विकास करना। आंसर रहेगा हमारा बी। निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, रचनात्मक सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। तो देखिए, जब हम दृश्य श्रव्य सामग्री का जो है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं शिक्षण में, तो हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या बनती है? प्रभावशाली बनती है,
रचनात्मक सृजनात्मकता उत्पन्न करती है, बालक में क्रिएटिविटी का विकास करती है, क्रिएटिव बालक को बनाती है, छात्रों को क्रियाशील बनाती है, बिल्कुल सही। विषय वस्तु में जो है रुचि उत्पन्न करती है, बालक ध्यान नहीं दे रहे शिक्षण में, ध्यान नहीं दे रहे तो क्या करे, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करे तो रुचि उत्पन्न करती है। ये सभी इसमें सही रहेंगे। यहाँ पर 4 कर लीजिए तो आंसर रहेगा ए। निम्नलिखित में से कौन एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती? खेलना, गेंद फेंकना, लिखना, सोचना। मनोगत्यात्मक यानी कि शारीरिक गतिविधि, जिसमें बालक जो है अपने शरीर का प्रयोग करता है, शारीरिक गतिविधि करता है। तो खेलने में जो है गतिविधि होती है शारीरिक, गेंद फेंकने में, लिखने में। लेकिन सोचना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। सोचना एक मानसिक प्रक्रिया है, तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर डी। तो देखिए ये थी आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।